ओके, ये जो इतना पोर्शन है, इस पोर्शन को भी क्या बोल सकते हैं आप, ए बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी, साइन थीटा ये पूरा ए है, तो ए स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो दोनों साइड इक्वल होंगे, तीनों साइड ऐसे इक्वल होते हैं, बट हमें दो ही का जरूरत है, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और नेक्स्ट एडी, ये जो एडी साइड है यहाँ पे, ये आ गया आपका। हेलो बच्चों, तो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ सेशन नंबर 12, और बेसिकली ये लास्ट सेशन होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। और इसमें हम लोग बेसिकली दो चीज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एक तो आपका होगा कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड, फिर हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे क्या, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने देखा था 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, तो ये उसको इसका वैल्यू हम लोग प्रूव करने का कोशिश करेंगे, मतलब इसका प्रूव करेंगे, मतलब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ये तो हमें पता है कि साइन 31/2 होता है, लेकिन वो कैसे आता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा लास्ट सेशन होने वाला है, ओके। बेसिकली लास्ट सेशन होने वाला है इस चैप्टर का, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करें उसका लास्ट सेशन होने वाला है, ठीक है। और भी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बुक से जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा वो डिस्कस करेंगे, और इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो पहले के एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो बेसिकली वो कंप्लीट होगा आज, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस cos a अपॉन साइन a, ठीक है। क्वेश्चन फिर से रीड कर दे, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos a अपॉन साइन a, ठीक है। तो हमारा आरएचएस में एक्सप्रेशन है 1 प्लस cos a अपॉन साइन a, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा आप, जैसे भी इसको आप सोचे इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे साइन ए से, साइन ए से नहीं, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको डिवाइड करे इस नंबर में, और इसी को डिवाइड कर दे इसमें। वी कैन राइट 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, सही है। तो हमारा आरएचएस आ गया, देखिए 1 अपॉन साइन ए कैन बी रिटन एज कॉस ए के, एंड कॉस ए अपॉन साइन ए कैन बी रिटन एज कॉट ए, ठीक है। अब आते हैं एलएच, हम प्रूव करते हैं कहाँ से, आरएचएस, एलएचएस से प्रूव करना शुरू करते हैं। मतलब हमने पहले क्या किया, आरएचएस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, इस फॉर्म में आ गया। अब हम इस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे अपना एक्सप्रेशन एलएचएस को सॉल्व करके। अब इसको हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, ठीक है। इसको हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। आपको लास्ट क्लास में क्या करना था, लास्ट सेशन में ये प्रूव करना था, यहाँ पे जो आरएचएस में लिखा हुआ है ये लिखा हुआ था, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। बाकी सब कुछ यहाँ पे सिमिलर है, ठीक है ना, सब कुछ यहाँ पे सेम है। तो क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ इस एक्सप्रेशन में हम डिवाइड करेंगे साइन से। साइन से क्यों, देखिए ये जो कॉस है ना, कॉस को डिवाइड करेंगे अगर आप साइन से, ऐसे सोचें कि कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए ये होता है कॉट ए, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे साइन से, ठीक है ना, ओके। सही है। तो देखिए डिवाइड करते हैं, तो न्यूमरेटर को डिवाइड करने का मतलब क्या, हर एक टर्म में आपको डिवाइड करना है किससे, तो साइन से। तो ये हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हो गया साइन ए अपॉन साइन ए, और प्लस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, तो साइन से डिवाइड करना है। ये हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ओके। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अब देखिए कॉस अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, तो कॉट ए, देखिए कॉस अपॉन साइन ए क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉट ए, ओके। उसी तरह से साइन अपॉन साइन, तो ये हो गया 1, ये लिखेंगे -1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए, तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस ए के, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस ए के। सिमिलरली कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो गया आपका, ठीक है। और उस तरह से 1 अपॉन साइन ए, ये हो गया आपका कॉस ए के, ठीक है। अब देखिए ये जो -1 है, ये -1 है,
यहाँ पे जो 1 दिख रहा है ना, इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस 1 के प्लेस पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और जो बाकी है, जो बचा हुआ 2 टर्म है, उसको ऐसे ही लिख देना है। डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं करना। लास्ट क्लास मैंने बताया था, इसको दोबारा सोचिए तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ये माइनस हमने लिख दिया और 1 के प्लेस पे लिखा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब ये तो इस फॉर्म में आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। आपको पता है दिस कैन बी रिटन एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। प्लस को पहले भी लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हो उसको चेंज नहीं करना। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कैसे सॉल्व होता है। दूसरा मेथड यूज करेंगे फंस जाएंगे, फिर यहाँ पे लेंदी चला जाएगा बहुत। ठीक है ना। ओके, अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये टर्म माइनस, दिस कैन बी रिटन एज वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं करना, बार बार बोल रहे हैं। अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये टर्म कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, तो जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, फिर ये माइनस और ये वाला टर्म। ठीक है, तो 1 माइनस, और ये ब्रैकेट में लिखेंगे ना, यहाँ मिस्टेक करते, ब्रैकेट नहीं देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। डायरेक्टली अगर आप ओपन कर रहे हैं साइन चेंज करके तो सही है। ओके, डिनोमिनेटर में जो उसको लिख देना है, उसके बाद इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस कॉट ए हो जाएगा। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब ये दोनों कट जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से ये दोनों कट गया तो बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही हमारा क्या आया था, RHS था हमारा, यही हमारा RHS था। ठीक है ना। तो वी हैव प्रूव LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है ना, जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो वी हैव प्रूव दैट दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, दिस इज इक्वल्स टू दिस वन। ओके, ये क्वेश्चन को हमने पहले डिस्कस किया था, इसलिए मैं जल्दी से आगे प्रोसीड कर दिया। बस यहाँ पे थोड़ा जो कैलकुलेशन हमने किया था RHS में, वो थोड़ा एक्स्ट्रा आया था। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन था सेम ही था, ये प्रूव करना था पहले वाले क्वेश्चन में। ओके, अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 9 कॉमन आ जाएगा। देखिए 9 जब कॉमन लेंगे यहाँ से और यहाँ से, यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। यू नो दैट सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए ये होता है 1, तो 9 इंटू 1, तो आंसर आ गया आपका 9। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 1 देखिए 1 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता होगा सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो सेक स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन का साइन हमने दिया, और कॉसेक स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर। डिवीजन को चेंज कीजिए इनटू में, पहले जो लिखा हो उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। डिवीजन को जब आप इनटू में चेंज करते हैं बाद में जो लिखा हो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ये बेसिकली क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो साइन अपॉन कॉस होता है टैन, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर, जस्टिफाई योर आंसर। इसका आंसर क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना, ब्रैकेट को ओपन कर देना। सॉरी, सेक ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस ए, और टैन ए को लिखा जा सकता है साइन अपॉन कॉस, टैन जो होता है साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अपॉन एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए, तो नीचे लिख दीजिए कॉस ए, और ऊपर में क्या था 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये इस फॉर्म में आ गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, तो 1, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए, एक कॉस कट जाएगा। ठीक है ना, एक कॉस कट जाएगा, तो बचा क्या आपका कॉस ए।
विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ओके, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका आंसर पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जस्टिफाई करना मतलब सिंपली आपको प्रूव करके ही दिखा देना। तो tan को लिख दीजिए साइन अपॉन कॉस, और सेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस, और इस ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं हम लोग कॉस अपॉन साइन। तो कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका होगा, ठीक है ना। एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हम इस दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व किया हमने, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली उस ब्रैकेट में ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 साइन 1, ये हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है, तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, और यहाँ पे होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और सेकंड वाले ब्रैकेट में तो ये यहाँ चला जाएगा, तो 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। ओके, सही है ना। अब देखिए ये जो इतना पोर्शन है, इसको अगर आपने ए बोला तो इस पोर्शन को भी क्या बोल सकते हैं आप, ए बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसा लिखा हुआ ना, ए प्लस बी, और ये पूरा पोर्शन ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के प्लस बी, ये पूरा ब्रैकेट ये जो दिख रहा है ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा ए है, तो ए स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा को पहले भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में प्लस है और ऐसे बाहर से स्क्वायर है, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 1 स्क्वायर, ओके, होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ से साइन थीटा, ठीक है। बस अब इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 1, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर से माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, न्यूमरेटर में बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा कट गया, आंसर आ गया आपका 2, ठीक है। ये देखने में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करके देखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ओके, आंसर इज 2, विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके, अब देखिए यहाँ पे रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, इसका प्रूविंग हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी में करते हैं इसको, है ना, ऐसे ये सिलेबस में है नहीं प्रूफ, फिर भी देख लेते हैं ये कैसे आता है 1/2 साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 कैसे आता है वो देखना है, ठीक है ना, प्रूफ करना है। तो पहले हम बात करते हैं 45 डिग्री के लिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करना है। राइट एंगल ट्राइंगल जब आपने लिया तो एक एंगल तो 90 डिग्री फिक्स होगा, तो एंगल भी हमने फिक्स किया 90 डिग्री, और एक एंगल को हमने लिया 45 डिग्री, तो ये जो सी है वो भी क्या हो जाएगा आपको 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। बट हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, बेसिकली हम फोकस करने वाले हैं ए पे। तो एक्चुअली में आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, मतलब इसमें दो साइड इक्वल है और एंगल 90 डिग्री भी है, एक एंगल 90 डिग्री भी है ना। वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो ए का वैल्यू क्या था 45 डिग्री, बी के प्लेस पे 90 डिग्री, तो सी के प्लेस पे नहीं पता क्या होगा, वो निकाल लेंगे। तो अगर आप निकालेंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा आपका, सॉल्व करने के बाद जो सी का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पे मिला कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, तो अपोजिट जब दो एंगल इक्वल होते हैं ना, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। वी कैन से दैट ए बी इक्वल्स टू बी सी, और इक्वल वाले साइड को अज्यूम किया गया ए, इसको हमने ए माना, इसको भी हमने ए माना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर से एक्सप्लेन कर दे, एक्चुअली में आपको करना है कि एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल लेना है, ठीक है। तो आपको AB मिल गया, BC मिल गया, दोनों साइड इक्वल है, तो A अज्यूम किया गया। उसी तरह से निकाल लीजिए यहाँ से AC मतलब हाइपोटेनस, ठीक है।
जब तीनों का तीनों साइड मिल जाएगा तो आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर AB को लिया गया था 1, तो AB स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर, BC को लिया गया था A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर 2A स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से AC इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2A। AC का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 2A। ठीक है, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं क्या, ये जो 45 डिग्री एंगल है उसके लिए सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना है, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए sin 45 डिग्री एक्चुअली में ये एंगल ले रहे हैं, तो क्या होता है अपोजिट साइड, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर को कभी कभी अपोजिट भी वर्ड यूज करते हैं और इसके लिए एडजेसेंट वर्ड यूज करते हैं, और ये तो हाइपोटेनस फिक्स है। तो साइन एंगल जो होता है साइन ऑफ एनी एंगल इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस, या फिर अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे BC, और आपका AC हो गया हाइपोटेनस, और BC का वैल्यू था A, तो BC का वैल्यू है A, और AC का वैल्यू आपका AC का वैल्यू √2A, तो A से कट गया, यहाँ पे A से कट गया, तो यहाँ पे आ गया sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ठीक है, इसी तरह से आप cos का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो cos 45 जब आप निकालेंगे तो cos का क्या होता है एडजेसेंट साइड, इस 45 डिग्री एंगल के एडजेसेंट साइड जो है AB, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट इज AC। तो AB का वैल्यू अगेन A, ये तो A हो गया, और AC का वैल्यू √2A, फिर से A से कटा यहाँ पे, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/√2। ठीक है ना। tan 45 निकाल सकते हो, तो tan का रेशियो क्या होता है, tan का जो रेशियो होता है वो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो इस 45 डिग्री एंगल के लिए अपोजिट साइड है BC अपॉन एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड आपका यहाँ पे आपका कौन सा, तो AB, तो BC अपॉन AB। ठीक है ना, तो BC अपॉन AB, ये हो गया आपका BC का वैल्यू है A और AB का वैल्यू है A, तो A अपॉन A तो हो गया 1, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हो गया आपका 1। ठीक है, तो साइन मिल गया, कॉस मिल गया, tan मिल गया। कॉसेक के लिए क्या करेंगे, तो साइन का रेसिप्रोकल, सेक के लिए क्या करेंगे, तो कॉस का रेसिप्रोकल, या फिर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कॉसेक क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, तो हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, तो हाइपोटेनस AC अपोजिट साइड इस 45 डिग्री एंगल के लिए BC। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा आपका AC का वैल्यू √2A और डिवाइडेड बाय A, ये हो जाएगा A से कटा, तो ये आ गया आंसर √2। ऐसे भी 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 होगा। अब इस तरह से बाकी सब निकाल सकते हैं। सेक जो होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है ना, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो हाइपोटेनस AC, एडजेसेंट साइड हो गया AB, तो √2A अपॉन A से कट गया, सेक 45 डिग्री का वैल्यू आ गया √2। ठीक है, अब निकालते हैं कॉट, तो कॉट क्या होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो एडजेसेंट इज AB, अपोजिट इज BC, तो दोनों का वैल्यू A ही है, तो A अपॉन A, ये आ गया आपका 1। ठीक है, बस आप कॉट 45 आ गया आपका 1। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रूविंग है। तो जब आप 45 डिग्री के लिए कैलकुलेट करते हैं ना, तो उस केस में आपको याद रखना है आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल लेना होता है। ठीक है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल कंसीडर करना होता है। दो साइड मिल जाएगा, तीसरा साइड आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल देना, बाकी जो सिंपल रेशियो आपने पढ़ा है वो यूज कर लेना है, सिंपल रेशियो का कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम बात करते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री के लिए। तो आपको क्या करना है इस केस में, इक्विलैटरल ट्राइंगल कंसीडर करना है। ठीक है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल जब आप कंसीडर करेंगे, तो देखिए आपने कंसीडर किया, हमने कंसीडर किया एक ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC कंसीडर किया, और वर्टेक्स A से BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे। अच्छा, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसके सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सारे एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो ये पूरा एंगल है 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि ये दोनों ट्राइंगल जो होते हैं, ये ट्राइंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट। कैसे, तो 90-90, देखिए ये दोनों ट्राइंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट। कैसे, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ADC बोथ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा AB इक्वल्स टू AC, क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो दोनों साइड इक्वल होंगे। तीनों साइड ऐसे इक्वल होते हैं, बट हमें दो ही का जरूरत है, तो AB इक्वल्स टू AC, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है ना, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। और नेक्स्ट AD, ये जो AD साइड है यहाँ पे, ये आ गया आपका कॉमन।
AD इक्वल टू AD, वी कैन से दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। इसका मतलब ये हुआ ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। पूरा अगर 60 डिग्री है तो हाफ हाफ में बढ़ जाएगा दोनों, तो BAD इक्वल टू CAD, तो BAD इक्वल टू CAD मतलब दोनों का वैल्यू होगा हाफ ऑफ एंगल BAC, ठीक है ना, यह एंगल है। तो BAD का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 60 डिग्री, ठीक है ना, BAD का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, BAD का वैल्यू हो गया 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये एंगल है 60 डिग्री और ये किस में आ रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आ गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में चाहे इसको भी ले सकते हो, कोई भी एक लेना, इसमें ये 60 डिग्री के लिए सारा रेशियो निकाल दीजिए, और इसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 30 डिग्री के लिए सारा रेशियो निकाल दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेशियो निकालने के लिए आपको साइड पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो साइड आपको पता है A, और एक चीज और पता होना चाहिए, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना तो ये बाइसेक्ट कर देता है साइड को, तो पूरा अगर A है तो ये हो जाएगा A/2 और ये हो जाएगा A/2, ठीक है। कभी कभी आप इसको 2A भी ले सकते हैं ना, ये 2A भी ले सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो बस हो गया। तो जो यहाँ पे BD था, BD और CD को क्या लिया गया, A लिया गया, मतलब ये जो पार्ट है इसको A लिया गया, ये पार्ट को A लिया गया, तो ये पूरा कितना हो गया 2A, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2A, सही है। तो इक्वल साइड्स को लिया गया, यहाँ जो इक्वल साइड्स है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो बाइसेक्ट करता है, तो इक्वल साइड्स को A लिया गया, तो पूरा जो साइड होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल को 2A हो गया, ठीक है ना। तो BC का वैल्यू हो जाएगा 2A, तो इस तरह AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC सबका वैल्यू हो गया आपका 2A, ठीक है। अब देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका यूज नहीं हो रहा है, इसका यूज हो रहा है, यहाँ पे इसका यूज करें, किसी का भी यूज करेंगे आंसर सेम ही है, दोनों सेम ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल ADC 90 डिग्री इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब देखिए AD स्क्वायर तो AC स्क्वायर, तो AC कितना है यहाँ पे 2A, ये हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर, AD हमें निकालना है प्लस CD, तो CD आपका है A, तो A स्क्वायर को उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो AD स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, और स्क्वायर रूट ऑफ A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो A हो जाएगा, तो वी कैन राइट AD इक्वल टू √3A। तो इसमें आपको इसी ट्राइंगल में अगर आप देखें तो तीनों साइड आपने निकाल लिया है, CD आपका A हुआ, AD √3A और AC का वैल्यू 2A, ठीक है। बस अब सारा रेशियो कैलकुलेट कर देना, ठीक है ना। तो 30 डिग्री के लिए तो साइन 30, तो साइन 30 मतलब इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट साइड है CD और हाइपोटेनस है AD, तो CD अपॉन AC, तो CD का वैल्यू है A और AC का वैल्यू है √3A, यहाँ से कट जाएगा A से, एक मिनट, AC का वैल्यू 2 है, AC का वैल्यू क्या था 2 है, तो A से कटा तो साइन 30 का वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है। इस तरह cos 30 का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो cos 30 होता है एडजेसेंट, दैट इज AD अपॉन AC, तो AD का वैल्यू √3A और AC का वैल्यू है 2A, A से कट गया तो cos 30 का वैल्यू आ गया √3/2, tan 30, तो tan 30 होता है अपोजिट, इस एंगल का अपोजिट साइड दैट इज परपेंडिकुलर बेस, तो CD अपॉन AD, ठीक है ना, CD अपॉन AD, ठीक है। तो CD अपॉन AD, तो ये हो गया आपका A अपॉन √3A, तो A से कट गया, यहाँ पे A से कट गया तो क्या बचा 1/√3, ठीक है ना। tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3, cosec 30 तो sin 30 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, या फिर डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। बस हो गया, अब इस तरह से सारा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बहुत हार्ड नहीं है। अब देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना, तो फिर से वही ट्राइंगल ले लीजिए ना, बस इस एंगल के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड है AD, एडजेसेंट साइड है CD, हाइपोटेनस है AC, ठीक है। तो AD अपॉन AC हुआ, AD यहाँ पे है आपका √3A और आपका AC हो गया 2A, A से कट गया, साइन 60 का वैल्यू √3/2 आ गया, ठीक है ना। बस अब निकालना cos 60, तो cos 60 आपका CD अपॉन AC, तो CD इज A और AC का वैल्यू है 2A, तो A अपॉन 2A, तो A से कट गया, ये हो गया आपका 1/2, cos 60 हो गया 1/2, tan 60, तो tan 60 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपोजिट AD एंड एडजेसेंट CD, तो √3A अपॉन A, तो A से कटा तो यहाँ पे tan 60 का वैल्यू आ गया आपका √3,
सही है। फिर उस तरह cos x 60 बाकी आप निकाल सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर रेसिप्रोकल भी कर दे, रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट यूज करें, या डायरेक्टली ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सही है। ठीक है ना, तो चलिए हमारा कंप्लीट होता है। एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ट्रिगोनोमेट्री हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया अपने तरफ से। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है ना, ऑल वी हैव डिस्कस्ड ऑल द कॉन्सेप्ट हियर। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। टोटल हमने 12 सेशन में इसको कंप्लीट किया है। अब ये पूरा कंप्लीट होने का मतलब पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया। यहाँ पे और भी आगे चल के हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और भी क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर बुक का क्वेश्चन और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स का क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो एक चैप्टर को पढ़ाने का जो सारा कॉन्सेप्ट होता है, पढ़ाने के लिए जो सारा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना अगर आप देख लेते, इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, तो हमें नहीं लगता कुछ डाउट अब रहेगा। अब जो डाउट होगा पार्टिकुलर क्वेश्चन में हो सकता है। ठीक है ना, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।